देखिए, एक शब्द है इंग्लिश में यूफनी। तो ये शब्द जो है इंग्लिश लिटरेचर में भी यूज होता है। इंग्लिश लिटरेचर में ही नहीं, आम बोलचाल में लिखने पढ़ने में प्रयोग होता है यूफनी का। तो इस वीडियो में हम लोग इसी का अर्थ और मतलब समझेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। क्या है यह यूफनी? देखिए, यूफनी जो है एक लिटरेरी डिवाइस है। आप इसको एक फिगरेटिव लैंग्वेज बोल सकते हैं, जिसको आप फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। ये इंग्लिश लिटरेचर में होता है, आम लिटरेचर में भी हो सकता है, आम बोलचाल में भी हो सकता है। तो किस तरह से होता है चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले इसका वर्ड ऑरिजिन देखते हैं, मतलब इसकी हिस्ट्री कहाँ से है। ये जो यूफनी है शब्द, इसकी जो इटिमोलॉजी है, इसकी जो हिस्ट्री है, ये फ्रेंच से है, यूफोनी से। स्पेलिंग देख लीजिए फ्रेंच की, EUPHONIE, यूफोनी। वहां से होकर के लेट लैटिन में यूफोनिया हुआ वहां से। उसके बाद यूफोनिया को ही अडॉप्ट किया है ग्रीक ने। तो हम तक जो है ग्रीक से होकर, ग्रीक से हमारा तक आया इंग्लिश में। तो यूफोनिया, जिसका मतलब होता है स्वीटनेस ऑफ वॉइस। देखिए, EU का मतलब होता है गुड, फोने का मतलब होता है साउंड। तो गुड साउंड, यूफोनी का मतलब होता है गुड साउंड। नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा डिटेल से समझते हैं। देखिए, यूफोनी जो है एक स्वीट साउंड है, मतलब प्लीजिंग साउंड है, विच प्लेजेस टू द एयर, मतलब जो कानों को अच्छा लगे। मतलब बातचीत लिखने पढ़ने में ऐसी आवाज या शब्दों का चयन या मेल मिलाप जो कि सुनने वालों के कानों को अच्छा लगे, वो यूफोनी है। मतलब खुश आवाज, हुस्ने तकल्लुम, सुरों का मेल, ये सारी चीजें जो है अपनाते हैं जब बात करने में, लिखने पढ़ने में, तो वो यूफोनी कहलाता है। और यूफोनी जो है स्पेशली पोएट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि उसमें सुर होता है, संगम होता है, और उसको लोग सुनते हैं ताकि कानों को अच्छा लगे, और बोलने वाले को भी बोलने में अच्छा लगे, पोएट्री बोलने में अच्छा लगे। तो वो आपका यूफोनी है। मतलब लिखने पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों को जो अच्छा लगे, वो वर्ड का चयन है, शब्दों का मेल मिलाप है, वो यूफोनी है। एग्जाम्पल से आप समझिए कि स्लो एंड स्टडी, फ्लाई, फ्लाइंग हाई, डम्ब लक। देखिए, अच्छा लग रहा है, बड़ा मतलब मतलब बैठ रहा है, सब जो राइम भी कर रहा है। तो इस टाइप से जो है ये यूफोनी कहलाएगा। जैसे कि हम बोलते हैं ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, मतलब खूबसूरती जो है देखने वाले की आंखों में होती है। मतलब आंख, अगर देखने वाला अगर देख, जिसको देख रहा है, अगर वो खूबसूरत के नजर से, खूबसूरती की नजर से अगर देख रहा है, तो लामहला वो अच्छा दिखने लगेगा। तो सेम उसी चीज पे है कि यूफोनी इज इन द ईयर ऑफ द लिसनर। तो यूफोनी क्या है? जो सुनने वाले को अच्छा लगे, तो वो यूफोनी कहलाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब इसको इंग्लिश लिटरेचर में अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, यूफोनी जो है इंग्लिश लिटरेचर में कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। मतलब कई वर्ड्स को एक सेंटेंस में लाया जाता है, दैट साउंड्स प्लेजेंट, और जो कि अच्छा साउंड करे, और इजी टू प्रोनाउंस हो, मतलब जिसको हम प्रोनाउंस करें, उच्चारण करें, तो उच्चारण करने में भी अच्छा लगे, और सुनने वाले को भी अच्छा लगे, और उच्चारण करने वाले, पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे, वो यूफोनी है। ठीक है, जैसे कि आप यूफोनी का एग्जांपल देखिए कि वॉवेल या कॉन्सोनेंट साउंड्स है, एलिट्रेशन का प्रयोग होता है सेंटेंसेस में, कॉन्सोनेंट्स का प्रयोग होता है, एसोनेंट्स का प्रयोग होता है, रिदम्स है, मीटर है, ठीक है, राइम कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है यूफोनी कहलाएगा। जैसे कि खास तौर से ये पोएट्री में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है यूफोनी का। तो यूफोनी एक सारी चीजों का निचोड़ है कि आप जब सारी चीजें उसमें एलिट्रेशन भी लगाते हैं, मेटाफर का भी यूज करते हैं, सिमिली का भी यूज करते हैं, ये बहुत सारी चीजों का जब आप यूज करते हैं उसमें, तो वो यूफोनी कहलाएगा। एग्जाम्पल है आपका एक्सेप्ट फ्रॉम और टू ऑटम। ऑटम, और टू ऑटम एक कसीदा है, लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा, एक पोएम है। तो वहां पर यूज किया गया है विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द
थैच एव्स रन टू बेंड विथ एप्पल्स एंड मॉस्ट कॉटेज ट्रीज। देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, फ्रूट है, वाइन्स है, ठीक है, तो थैच एव्स है, इसी तरह से मॉस्ट है। तो ये जो है सॉफ्ट कॉन्सोनेंट साउंड है, जो एफ है, वी है, टी एच है, एम है या एस एस है, ये सॉफ्ट कॉन्सोनेंट साउंड है जो सुनने में अच्छा लग रहा है। इसको बढ़िया से यहाँ पर सेट किया है, तो यही आपका यूफोनी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने यूफोनी को इंग्लिश और हिंदी में एग्जाम्पल के साथ में, लिटरेचर में और नॉन लिटरेचर में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेट डेस्क।